So बच्चों, let us read the question first. Lac operon is arabinose operon, repressible operon, inducible operon और overlapping genes. इन चारों में से lac operon किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा वो होगा lac operon के बारे में हमें पता होना चाहिए. lac operon होता है जो कि आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ इंड्यूसिबल operon. इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कैसे होता है ये देखते हैं. तो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन वो ऑपेरॉन होते हैं, देखो जो ऑपेरॉन का जब भी नाम रखा जाता है तो रिस्पेक्ट में रखा जाता है. वो ऑपेरॉन जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में, यानी जब ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट हो एंड इस कंडीशन में इसके अंदर अगर ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हो जाए, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए या फिर इंड्यूस हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन. और यही हमें लैक ऑपेरॉन में भी देखने को मिलता है. लैक ऑपेरॉन के अंदर जब भी लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज के प्रेजेंट होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है या फिर इंड्यूस किया जाता है, इसलिए इंड्यूसिबल ऑपेरॉन की कैटेगरी में आता है. वेयर एज यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है अरेबिनोज ऑपेरॉन, इसका नाम इसके उसी चीज से पड़ा, जैसे लैक जो है यहाँ पे लैक इसलिए रखा गया बिकॉज ऑफ लैक्टोज. ऐसी अरेबिनोज जो होता है ये भी एक टाइप ऑफ इंड्यूसिबल है, टाइप ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है. इस इंड्यूसिबल ऑपेरॉन के अंदर अरेबिनोज नाम के कंपाउंड के कैटाबॉलिज्म के लिए या अरेबिनोज के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स होते हैं. जस्ट लाइक जैसे लैक ऑपेरॉन में लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स बनते हैं, ऐसे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन होता है अरेबिनोज ऑपेरॉन जिसमें कि ब्रेकडाउन के लिए अरेबिनोज के एंजाइम का फॉर्मेशन होता है. पर लैक ऑपेरॉन अरेबिनोज ऑपेरॉन से डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जीन्स अलग अलग होते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट आता है बी रिप्रेसिबल. रिप्रेसिबल ऑपेरॉन वो ऑपेरॉन्स होते हैं जब भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में या जब भी कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट हो, इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है या फिर रिप्रेस हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरॉन. रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा टीआरपी ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. ट्रिप्टोफैन जब भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन से उसको बनाया नहीं जाता, बट जब भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता केवल तभी ट्रिप्टोफैन को बनाया जाता है. ट्रिप्टोफैन क्योंकि एक अमीनो एसिड होता है जो कि आगे प्रोटीन के कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होता है, तो तभी जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी एनर्जी लगाता है ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए जब ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता. जब ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन इसका नहीं किया जाता, एनवायरनमेंट से ट्रिप्टोफैन को लिया जाता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट. एंड लास्ट आता है ओवरलैपिंग जीन्स. तो बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. ओवरलैपिंग जीन्स जैसा कि इनका नाम से, ऐसे जीन्स, सेम सेट ऑफ जीन्स जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं. अब ये डिफरेंट जीन्स को कैसे बनाते हैं हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. कि सपोज ये है एक डीएनए, इस डीएनए पे 4 जीन्स लोकेटेड है, 1, 2 एंड 3. यहाँ पे ये स्टॉप कोडॉन है, यह स्टॉप कोडॉन यहाँ पर आकर के बंद हो जाता है जीन का फॉर्मेशन. अब यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जीन्स का वो तो है ये वाला. जब ये दोनों जीन्स एक्सप्रेस होंगे तो यहाँ पे से एक प्रोटीन बनेगा जिसको हम प्रोटीन 1 बोल देते हैं. दूसरा एक्सप्रेशन है ये पूरा, यहाँ से बनेगा प्रोटीन 2, सेकेंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे सेम सेट ऑफ जीन्स जो है वो अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जीन्स. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, लैक ऑपेरॉन नहीं है. क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.